किसी अपराधी का कोई जाति या धर्म होता है? जवाब है नहीं। लेकिन यूपी की सियासत में शोर है कि सुल्तानपुर एनकाउंटर में डकैती के आरोपी मंगेश को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यादव था। ये आरोप है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह के सत्ता पक्ष से गहरे लिंक हैं, इसीलिए उन्हें सरेंडर का मौका दिया गया और 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव की जाति देखकर उनकी जान ले ली गई। समाजवादी पार्टी नेता मृतक बदमाश मंगेश यादव के परिवार से आज मिलने भी गए, जिस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। गुरुवार तड़के 3 बजे ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से ही यूपी की सियासत में जाति पर जंग जारी है। एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के मुताबिक 28 अगस्त को सर्राफा कारोबारी के यहां लूट में शामिल आरोपी मंगेश यादव को उन्होंने सरेंडर का मौका तो दिया, लेकिन उसने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह घायल हुआ। अस्पताल उसको ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है और कहा है कि ये जाति के आधार पर की गई हत्या है। एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। सवाल ये है कि आप मुसलमान देख के हत्या कर देंगे, यादव देख के हत्या कर देंगे, दलित देख के हत्या कर देंगे, प्रजापति देख के हत्या कर देंगे, गुजर देख के हत्या कर देंगे। मुख्य आरोपी जिस पर 34 मुकदमे हैं उसको एसटीएफ सरेंडर करा देती है। बाकी जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं उनके पैर में गोली मारती है और जैसे ही जानती कि ये यादव है 2 दिन पहले उठा करके फिर हत्या कर देती है। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है, और जातियों का भी तो होता तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पर ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। तो अड़ी में आज के सवाल है, क्या अपराधी का कोई जाति या धर्म होता है? क्या जाति देखकर यूपी एसटीएफ एनकाउंटर करती है? आरोपियों में 4 यादव मंगेश को ही एसटीएफ टारगेट क्यों करेगी? क्या योगी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं? शलभ मणि त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपने जानबूझ के एक यादव को देख करके एनकाउंटर कर दिया, बाकियों का क्यों नहीं किया? शलभ मणि जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में अगर आप जानेंगी तो सुल्तानपुर में दिन दहाड़े भारत स्वर्णकार हैं, उनकी दुकान में, उनकी सराफे की दुकान में घुस के दिन दहाड़े डकैती डाली गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज हैं। आपने भी चलाया, बहुत सारे चैनलों ने चलाया। ये बड़ी घटना थी जिसको लेके जो सराफा बाजार है, सराफा कारोबारी हैं, वो सड़क पर उतरे कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दिन दहाड़े डकैती डाली गई थी और वहाँ पर लोगों की जान लेने का भी प्रयास किया गया था। इस घटना में जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार का दबाव बना रही है कि आगे चल के कोई गुनाह करे, कोई अपराधी, कोई खूंखार गुनाह करे, कोई दरिंदा कोई कार्य करे, इस प्रकार की घटना अंजाम दे और जब वो पुलिस पार्टी पर फायर करे तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस पार्टी बजाय कार्रवाई करने के पहले चिल्लाकर उससे ये पूछे कि भैया आप कौन सी जाति के हो, उसकी जाति पूछे, उसके बाद कार्रवाई करे। मुझे लगता है इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसको लेकर समाज में प्रशंसा हो रही है। सुल्तानपुर के कारोबारी हो, चाहे देवरिया के कारोबारी हो, चाहे लखनऊ के कारोबारी हो, सबने पुलिस की प्रशंसा की, सबने पुलिस टीम को कहा कि इनको इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े डकैती डालने वाले जो गुनाहगार हैं, जो अपराधी हैं, अब उनके साथ ये देखा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास दुबे कौन सी जाति का था? विकास दुबे का भी तो इनकाउंटर हुआ था, वो भी इनकाउंटर में मारा गया था। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मुन्ना बजरंगी मारा गया था, वो कौन सी जाति का था? अभी मोनू सिंह चवन्नी मारा गया, वो कौन सी जाति का था? तो उत्तर प्रदेश की सरकार में पुलिस के लोग जो कार्रवाई करनी होती है वो अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं, उनकी जाति नहीं पूछते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा दिखा दिया है और इस प्रदेश का जो कारोबारी है वो समझ गया है कि जब जब आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे समाजवादी पार्टी खुल के अपराधियों के साथ खड़ी होगी। इनका चरित्र रहा है, चाहे अतीक अहमद के साथ खड़े रहे, मुख्तार अंसारी के साथ खड़े रहे और आज सुल्तानपुर में डकैती डालने वाले डकैत के साथ खड़े हैं। नाहिद लारी खान, बाकियों को तो छोड़िए, खुद अखिलेश जी ने जिस दिन ये लूट की घटना हुई थी उन्होंने ट्वीट करके कहा था सुल्तानपुर के भीड़भाड़ वाले इलाके चौक घंटा घर में दिन दहाड़े
सुनार की दुकान पर हथियार के बल पर डकैती में 5 करोड़ रुपए की बेखौफ लूट दर्शाती है कि भाजपा राज में किसका अमृतकाल चल रहा है। भाजपा आपसी लड़ाई में इतनी उलझ गई है कि शासन प्रशासन बस नेम प्लेट पर लिखे पदनाम तक ही सीमित हो गई है। भाजपा राज भ्रष्टाचार अपराध की जुगलबंदी बनकर रह गया है। उस दिन आप कह रहे थे कि अपराधियों का अमृतकाल शुरू हो गया है। जब अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता है, आप कह रहे हैं कि ये क्यों एनकाउंटर कर दिया? नहीं पद्मजा जी, देखिए जो आपने सवाल अभी ये एको कर रहा है, इसको ठीक करवाइए। देखिए जो आपने सवाल उठाया कि क्या जाति देखकर क्राइम किया जाता है या क्राइम पर एक्शन जाति देखकर होती है, आपका सवाल वाजिब है, जाति की जो बात करें। लेकिन जो आपका हेडलाइन चल रहा है कि ये बहुत एको कर रहा है, इसको ठीक कराइए। 10 सेकंड दीजिए, अभी ठीक कराते हैं। ये जो आपका सवाल है कि जाति का चैप्टर खुला, तो जाति का चैप्टर तो बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने हजारों साल पहले खोल दिया था। जो किसान थे उनको नाम दे, तुम बहुत पीछे तक पूछ गए हो। जो कामदार थे उसको नाम दे दिया दलित, तुम और गए गुजरे तुम दलित हो। जो मददगार थे उनको नाम दे दिया आदिवासी, तुम जाओ जंगल में जाते रहो। तो ये पिछड़ा दलित आदिवासी की समझा जो है बीजेपी आरएसएस के पुरखों ने दिया। और 72% आबादी जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मूलवासी केवल और केवल भारत के मूलवासी, और किसने ये उपाधि दी? ये 6% बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने, जो अल्पमत में, जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पमत में है। तो ये जाति का काम तो बीजेपी आरएसएस के पुरखों हजारों साल से कर रहे हैं। और रही बात जो सुल्तानपुर की घटना है, अब आप ये समझिए कि सुल्तानपुर के घटना में पूरा गाँव, मंगेश यादव का पूरा गाँव चीख कर कह रहा है कि 2 दिन पहले पुलिस घर से उठाकर ले गई थी। और ये जाति देखकर तो सब एनकाउंटर करते हैं, जाति देखकर एनकाउंटर करते हैं, जाति देखकर हर कार्रवाई करते हैं। अभी आप देखिए, अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि अमेठी की महिला पुलिस कर्मी थी रश्मि यादव, तो उसको सीएम के सजा में लोग मानसिक उत्पीड़न करते थे उसकी जाति को लेकर, अंततः उसने आत्महत्या कर ली परेशान होकर। तो ये जाति देखकर तो बीजेपी के लोग फर्क कर सकते हैं। अब आप देखिए सुल्तानपुर केस में अगर पुलिस ने वाहवाही में इस तरह का कार्रवाई की है,